पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। दुश्मन ने यही किया था, पाकिस्तानी कौम और फौज के दरमियान तफरका और इख्तिलाफ डाल दिया था। सिर्फ दो मुल्क हम दोस्ती कर ले, हमें ना फिर चाइना का असला चेक करने की जरूरत है, ना हमें राफेल की जरूरत है, ना हमें एटम बम की जरूरत है। हमारी तो दुश्मनी ही आपसे है। और फिर आपने पानी पे बात करते हो, अभी तो पानी पे हमसे जंग हुई नहीं है। यहाँ तो कोई बोतल पानी की भर के बेनंबरी करता है, हम उसकी ऐसी तैसी फेर देते हैं। एक गिलास उठा के को पानी का हमारा पी ले, हम उसको 100 जूते मारते हैं और तुम हमारे दरिया बंद करोगे। पाकिस्तान आतंकवादियों से अपने संबंध खत्म नहीं कर लेता, तब तक सिंधु जल समझौता स्थगित ही रहेगा। शहर आज 10वें दिन भी जो है वो पानी के बदतरीन बहरान का शिकार है। कराची में महंगा पानी बेचने वाले हाइड्रेंट और टैंकर ऑपरेटर के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। अरबों रुपए का पानी शहरियों ने खरीद लिया इस 10 दिन के अंदर। कि पाकिस्तान भारत में सीज फायर तो हो गया, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी वाला मसला अभी मतलब इंडिया ने कहा है जी हम हमारी सस्पेंशन ही है इसकी। पाकिस्तान हैज अपील्ड टू इंडिया नाउ टू रिकंसिडर द डिसीजन ऑन इंडस वाटर ट्रीटी। जो तुम्हें वक्त दिया जा रहा है, आने वाली जंग की तैयारी करो। तैयारियां एक दिन में नहीं होती, एक हफ्ते में नहीं होती। आपने अगर कौम की पूरी नस्ल को तैयार करना है कि वो मुजाहिद बने और पाक फौज के साथ खड़े हों, तो इसमें वक्त लगता है। आपने अगर खुराक के और गले के और फ्यूल के और ईंधन के जखीरे जमा करने हैं, असलहे के जखीरे जमा करने हैं, तो इसमें वक्त लगता है। तो भाई जंग तो हो गई और जंग खत्म भी हो गया, लेकिन बात यहाँ पे रुकी नहीं। आज भी भारत सिंधु जल जो है संधि ट्रीटी है उसको बैन करके रखा है और पाकिस्तान को पानी नहीं छोड़ रहे जिस तरह छोड़ना चाहिए। तो इसी बात पे हमारा नैला जी फिर से माइक लेके पाकिस्तानी पब्लिक के बीच में आ चुके हैं और पूछ रहे हैं कि भाई क्या करना चाहिए नेक्स्ट स्टेप। तो देखते हैं जरा, मजेदार वीडियो है। इसका इंडिया और पाकिस्तान मुतालबा कर रहे थे कि अगर भारत हमारा पानी बंद करेगा तो पाकिस्तान सरवाइव कैसे करेगा। ड्रोन की जंग होगी, मिसाइलों की जंग होगी, अब बची है पानी की जंग। इसके ऊपर आने वाले दिनों में इंडिया और पाकिस्तान के बीच कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि भारत उसका पानी बंद करे। और अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करता है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने के बाद, जो कि दुनिया के किसी कानून में नहीं है, कोई मुल्क किसी का पानी नहीं बंद कर सकता। पहले ये जानते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पाकिस्तान ने इंडिया से क्या रिक्वेस्ट की है। तो द हिंदू की रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान ने भारत को सिंधु जल संधि पर बातचीत शुरू करने का ऑफर दिया है। ये ऑफर ऐसे समय में आया है जब भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस संधि को फिलहाल के लिए रोक दिया था। रिपोर्ट हमारा अभी तक इंडिया ने पानी बंद किया है, जिस दिन हमारा उससे ज्यादा उसने छोड़ दिया है। जिस दिन से कहा है ना कि पानी बंद करूंगा, आजाद कश्मीर में छोड़ा, उसने छोड़ा है। अभी तो हमारा पानी बंद नहीं हुआ, हमारी कोई जमीनें बंजर नहीं हुई। जिस दिन हमारी जमीनें बंजर होंगी, जिस दिन हमारी जमीन से पानी नहीं निकला, फिर हम जंग करेंगे। पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी इसी कनाल पर निर्भर थी और अभी भी है। उसमें बड़े शहर जैसे लाहौर और कराची में तो यहाँ से डायरेक्ट पानी जाता है। पाकिस्तान में खेती भी बहुत हद तक इसी कनाल पर निर्भर है, खास करके गेहूं की खेती। सो बेसिकली इंडस वाटर पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन है। क्या लगता है, आप एक कमेंट करके हमें जरूर बताइए। क्या जो वाटर ट्रीटी है भारत को तोड़ दिया, जो बंद किया है, क्या ये चालू करना चाहिए? क्या पाकिस्तान को उसको पहले जैसा पानी सप्लाई देनी चाहिए? यार ये जो बोलेंगे इंटरनेशनल लॉ जो वायलेंस किया है इंडिया ने, जो इंटरनेशनल लॉ है वाटर के ऊपर, पानी के ऊपर जो तोड़ दिया है भारत ने, तो क्या ये ऐसे ही रहना चाहिए या भारत का कुछ नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? ये हमें कमेंट करके बताइए जरा। खबर भी आई ना, राफेल स्ट्राइक के बाद आज इंडिया ने जो है मीडिया स्ट्राइक भी कर दी। पहले पाकिस्तान को ब्लॉक किया, पाकिस्तान के चैनल्स ब्लॉक किए। आज टर्की और चाइना, क्योंकि टर्की और चाइना ने मिलके ये ऑपरेशन जो है लड़ा, उनको भी ब्लॉक कर दिया इंडिया ने। देखिए, हम पे इल्ज़ाम है और हकीकत भी शायद इसमें 90% सदाकत है कि हम पे ये इल्ज़ाम है यूट्यूबरों पे कि हम इंडिया को प्रमोट करते हैं। वाकई हम इंडिया को प्रमोट करते हैं क्योंकि उसका हक भी है, क्योंकि वो हमसे आगे निकले हैं। ठीक है, हम उनको प्रमोट करते हैं। मगर अब भी जो इंडियन को असली हमें खबरें पहुँचा रहे थे, जो रियल जो मतलब कोई भी इदारा नहीं पहुँचा रहा, वो हम पहुँचा रहे थे। अब इंडिया ने अपना वो इदारा भी खुद ही बंद कर दिया। यूट्यूब बंद करके जो असली उनको खबरें मिलती थी पाकिस्तान की। देखिए, इंडिया को धोखा हुआ है ना। इंडिया यही कहता है कि मैं तो जंग चाहता नहीं था, मोदी यही कह रहा है मैंने तो स्ट्राइक की थी, दहशतगर्दों को ठिकानों पे हमला किया था, मैं तो जंग नहीं चाहता था। पाकिस्तान ने धोखे से मेरे अड्डे तबाह किए, ये किया वो किया। इंडिया यही कहता है ना। अगर
इंडिया हमारे यूट्यूब चैनलों को और भी मतलब सहूलतें देता। अगर हमारे यूट्यूब पर और भी होते 50,000 लाख अगर और हो जाए तो इंडिया को सही सही खबरें जानी थी। अच्छा। जिस तरह हमने 50 साल तक इंडियन चैनल देखे हैं, इंडियन ड्रामे देखे हैं, अब जाके हम तुर्की के ड्रामे देखने लगे हैं। हाँ। अब जाके हम पाकिस्तानी मीडिया देखने। हम तो 50 साल थे, हमें तो अभी भी हमारे घरों में इंडियन वर्ड्स यूज होते हैं। हम तो खाने भी इंडियन वर्ड्स यूज करते हैं, हम तो साड़ी भी उनके लिए पहनते हैं, हम सारे मतलब रसूमात शादियों में इंडियन के करते हैं। अगर हम पाबंदी लगा देते 50 साल पहले इंडियन चैनल पे तो शायद यहाँ शलवार कमीज वाले लोग ही फिरते, शायद यहाँ दाढ़ियों वाले ही फिरते, शायद ये मतलब है कि यहाँ पे इस्लाम ज्यादा फैलता और इंडियन कल्चर होता ही ना। इंडियन लेकिन कल्चर। ये देखिए जंग हुई, इंडिया ने हमारे सबके चैनल ब्लॉक कर दिए, लेकिन इंडिया का कोई चैनल पाकिस्तान में ब्लॉक नहीं है। तो यही तो बात है ना। देखें, हमें अभी भी खबरें वहाँ से आ रही हैं, फेक आ रही है, कुछ आ रही हैं, हम इंडियन चैनल देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है। क्योंकि हमें अपना मीडिया तो आपको पता है कितना सच बताता है, कितना झूठ बताता है, तो हमें तो उस पर एतमाद ही नहीं है। हाँ। जाहिर सी बात है, जब इंसान कोई चीज़ लेने जाता है तो 10 दुकानें फिरता है, फिर जो अच्छी लगती है वही लेता है ना। अभी हमें जो अच्छी लगती है खबर, हम उस चैनल को देखते हैं ना, उसको देखते हैं जो सही खबरें देता है। 10 दिन झूठ चलता है, 100 दिन झूठ, एक दिन तो पकड़ा जाता है। तो लिहाजा हमने बंद नहीं की है, आप भी बंद ना करो, हमारे चैनलों को खोलो, हमारी आवाम का देखो। इंडियन गौरव कहता है जी, अब जो हमें तो अंदाजा ही नहीं था कि मेजर गौरव यही कहता है कि जी हमें तो अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान की आर्मी में इतना दमखम है, पाकिस्तानी चाइना के जहाज से हमें मारेगा, राफेल गिराएगा, हमें तो इस बात का यकीन ही नहीं था। अगर वो हमारा मीडिया देखता होता, अगर हमारे लोगों को देखता होता तो कभी भी इंडिया गलती से हम पे हमला ना करता। हालांकि पिछले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें जयशंकर जी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि भाई हम कुछ नहीं चेंज करने वाले, वाटर ट्रीटी वैसे ही बयान रहेगी और हो सकते भारत इसके ऊपर और आगे आगे बड़े बड़े डेवलपमेंट्स कर रहा है और नया नया स्टेप्स ले रहा है। कहा तो ये जा रहा है कि जो नहरें वहाँ से बनी हुई थी सिंधु नदी से, उसको और गहरा करके बड़ा कर दिया जाए ताकि पानी की बहाव ज़्यादा से ज़्यादा भारत की अंदर की तरफ आए और पानी बहुत सी कम ठहराव रहे जो कि पाकिस्तान को मिलेगा। ये देखने वाली चीज़ें हैं कि आगे क्या क्या स्टेप्स लिया जा रहा है। फिलहाल तक तो बात यहीं पे अटका हुआ है कि भारत अपने जो स्टैंड है उसी के ऊपर खड़ा है। भाई भारत में कुछ भी चेंजेस आने की ज़रूरत नहीं दिख रही है, मतलब दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि पाकिस्तानी पब्लिक का और वहाँ का आम मीडिया और जो यूट्यूबर्स है उनका कहना है कि भारत ये गलत कर रहा है। बाबा जो अगर आप हमारे पानी रोक दोगे तो हमारी खेती बाड़ी नहीं हो पाएंगे। कहा जा रहा है कि 70 to 80% लोग जो है सिंधु नदी के किनारे आसपास एरिया में रहते हैं, ठीक है, और उनकी जो दिनचर्या है, रोजी रोटी सारे उसी से ही चल रहा है भाई। और जब भारत इसमें पानी रोक देता है तो सारे के सारे चीज़ें वहीं ठप हो जाती हैं, उनका ये कहना है। दूसरे कहते हैं कि इंटरनेशनल जो लॉस है उसकी वायलेंस करना, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय जल संधि है सारा दुनिया में कि कोई किसी देश का पानी रोक नहीं सकता है, जो इसको जितना मिलना चाहिए उतना मिलना चाहिए। अब अपनी दुश्मनी अलग जगह और पानी छोड़ना बात अलग जगह है, लेकिन उनका कहना है कि भारत इस चीज़ को, नियम को भी तोड़ रहा है। देखते हैं, भारत सरकार को इसके घंटा फर्क नहीं पड़ता है, वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है पाकिस्तानियों की कोई बात। आगे आने वाले समय में देखेंगे कि भारत गवर्नमेंट इनकी बात सुनता है या नहीं सुनता है, और भारत गवर्नमेंट के एक्शन के ऊपर उनका क्या रिएक्शंस आता है। इस वीडियो में बस इतना ही था।